दादाजी, आपने मेडिटेशन कब शुरू किया और क्यों शुरू किया और क्या नीड थी? ओके वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसे कि मेरी डॉटर ने पूछा कि मैंने मेडिटेशन कब शुरू किया, क्यों शुरू किया और क्या नीड थी, तो इसकी नीड जैसे एज़ यूजुअल जैसे सभी लोग अपनी लाइफ को बिताते हैं वैसे ही मैं भी अपनी लाइफ को बिता रहा था। तो क्या हुआ कि जैसे मैं आई वॉज पोस्टेड इन चेन्नई, तो वहाँ पे मेरे पास काफ़ी टाइम था स्टडी करने के लिए। तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी वहाँ पे बुक्स पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, मेरे पास टाइम था तो मैंने ये भी सोचा कि मैं साथ में क्या करता हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स करता हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड मैं वीडियोस देखता था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑफिसर्स में और हमारे में क्या डिफरेंस रहता है, क्यों हम लोगों की जो एक्टिविटी है, चाहे आप बिहेवियर बोलो, चाहे आप वे ऑफ टॉकिंग बोलो, चाहे आप उनमें पेशेंस लेवल देखो। तो ये सब चीज़ें जब मैंने नोटिस की तो मैंने बोला कि यार देयर मस्ट बी डिफरेंस बिटवीन देम एंड आवर सेल्फ। तो वो क्या डिफरेंस है, क्या बैरियर है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं और हम अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये सब चीज़ें देखते देखते समझते समझते जब मैं सारी चीज़ें समझनी शुरू की, फिर उसके सबसे पहले मेरे को समझ आया कि पैसा बहुत चीज़ मैटर करता है, कि यार पैसा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से जैसे एज यू नो, तो फिर मेरे को भी ड्राइव करती थी चीज़ें, मेरा भी जो सेंटर पॉइंट था वो मनी था। तो मैं मनी के रिलेटेड मूवीज़ अपना वीडियोस देखने लग पड़ा, हाउ टू बिकम रिच करके वीडियोस देखने लग पड़ा। फिर रिच डैड पुअर डैड मैंने ये बुक पढ़ी, कैश फ्लो, फिर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये बुक पढ़ी। फिर और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनका मैं अगर चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स थी। काफ़ी सारी मैंने बुक्स पढ़ी। फिर वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ आई, सब में जो कॉमन थी वो था माइंडसेट। माइंडसेट क्या चीज़ है, देखो क्या होता है कि एक बुक में लिखा था कि देखो, अगर एक बहुत अमीर आदमी और एक बहुत गरीब आदमी की सारी दौलत छीन के, अगर आप अमीर आदमी की सारी दौलत छीन के अगर आप गरीब आदमी को भी दे देते हो, तो 5 साल बाद वो सेम गरीब पर्सन गरीब का गरीब हो जाएगा, और जो अमीर पर्सन है वो सारी दौलत जो उसकी खो चुकी है फिर भी वो क्या करेगा, उसी लेवल पे पहुंच जाएगा 5 साल बाद। इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे का रीज़न ये है माइंड का ब्लूप्रिंट। क्योंकि हमारा माइंड, हम लोग एक कंफर्ट जोन में रहते हैं यार, वो कंफर्ट जोन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर भी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी ना, कंफर्ट जोन। तो माइंड का ब्लूप्रिंट जो वो चीज़ मैटर करती है। आपने देखा होगा कि हमारे लाइफ में बहुत सारे क्राइसिस आते हैं, अप डाउन्स आते हैं, फिर भी हम लोग जो जैसे कंफर्ट जोन में रहते हैं, जैसे भी कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो कंफर्ट जोन को हम क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हमारा 1 लाख रुपीज़ पर मंथ खर्चा है, तो चाहे हम इनकम हमारी 2 लाख रुपये मंथ है, चाहे हम 50,000 रुपये मंथ भी कमाएं, लेकिन वो 1 लाख वाले खर्चे हम मेंटेन करते हुए चलते जाएंगे। वैसे कंफर्ट जोन में हम चलते रहेंगे, वो कंफर्ट जोन हम नहीं छोड़ेंगे, है ना। सेम वे ऐसे होता है पैसा कमाने के मामले में, क्योंकि हमारा माइंड का जो ब्लूप्रिंट है वो हमें सही रखना है। वो सही कैसे रख सकते हैं? वो सही रखने का क्या है कि जैसे कैसे आसपास के लोगों को देखो जिन्होंने कुछ लाइफ में किया है, जिन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, जो अमीर हुए हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं बाकी लोगों से जिनमें नहीं है। ठीक है, वो सारी हैबिट्स अपने अंदर डालना और क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। अभी नाउ कम टू द पॉइंट कि मैं कहाँ कैसे पहुंचा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ओके, फिर जब ये सारी चीज़ें करते हुए और इम्प्रूवमेंट पहुंचा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे जब बात आई, पैसे का आ गया, समझ आ गया कि पैसा क्या चीज़ होता है। और मेरे को तभी से मेरा माइंडसेट बना पड़ा कि यार मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और मुझे जल्दी से जल्दी रिटायर्ड होना है। ठीक है, रिटायर्ड होना है। और वहाँ से मुझे समझ आया कि 2 ही तरह के जो पर्सन हैं, वो मुझे कैश फ्लो बुक पढ़ के समझ आया मेरे को सबसे ज़्यादा ना। ये उसने क्या हुआ था कि रॉबिन कियोसाकी एक वो हैं, बहुत तगड़े ऑथर हैं, रिच डैड पुअर डैड ना। मैं आई वाज टेलिंग यू स्टोरी यस्टरडे नाइट ना। वो उनके जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि एक होता है ई, जैसे आपने ये ऐसे बना लिया, ठीक है, तो ऐसे बनाया, तो इस साइड जो है वो लिख रहा है ई, नीचे लिखना है एस। ठीक है, तो इस साइड लिखना है बी और नीचे लिखना है आई। ठीक है, तो वो बोलता है कि
यहाँ पे ई मतलब एम्प्लॉयज़, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयज़, ये नीचे है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड वाले जो लोग हैं ये कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं हो सकते, चाहे इनके पास जितना मर्जी पैसा आ जाए। ओके, इन द सेम वे इन द अदर हैंड वहाँ पे आता है बी और एस, बी एंड आई। बी इन द सेंस कि बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। बोला ये वो लोग हैं जो कि खुश रह सकते हैं। उसमें फिर अलग मैटर है कि खुश कैसे रह सकते हैं, उसमें फाइनेंशियल की मैटर में मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो बहुत सारे ऐसे पैसे वाले भी लोग हैं जो कि लाइफ में खुश नहीं है, नहीं है ना, आपको भी पता है जैसे कि। पर वहाँ पे ये समझ आया कि हाँ ये रास्ते में चल के फाइनेंशियल वाइज हम खुश रह सकते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अगर आप इनमें आयो एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयज़ में अगर हो इस टाइम पे, वो आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन या इन्वेस्टर नहीं बनते तो वो आपकी गलती है, ठीक है। फिर वहाँ से मैंने सीखा कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, जहाँ तो फिर मुझे इन्वेस्टर बनना है, ठीक है। तो मैंने बिजनेस की बहुत सारी कोशिश किया भी, लॉस भी खाए बहुत सारे, तो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव भी किया। अभी मैं इन्वेस्टमेंट पे पहुंच गया, जो कि हाईएस्ट जो फाइनेंशियल की हाईएस्ट फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं वो थ्रू फाइनेंशियली है, ठीक है, सॉरी इन्वेस्टिंग ही है। तो मैं अभी इन्वेस्टिंग की है और इन्वेस्टिंग के थ्रू मेरे को अच्छा खासा पैसा भी आ रहा है। तो इसके लिए मैं थैंक यू भी करता हूँ रॉबिन कियोसाकी को प्लस गॉड को कि मेरे उन्होंने बुद्धि डाला कि यार क्या समझना, मतलब कि समझ के कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं, है ना। कि हमें पैसा नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमें कि यार आपको कोई बोले। जैसे मैं जॉब को मैं ये समझता हूँ कि यार जॉब हम सिर्फ 1 तारीख की वेट करते हैं। तो 1 तारीख की वेट करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि पूरे मंथ को सेक्रीफाइस कर देते हैं कि यार 1 तारीख को पेमेंट आएगा। तो यार ये लाइफ को जीने का सही तरीका नहीं है मेरी नज़र में, ठीक है। तो अभी कोई आपको बोले कि यार जॉब कर ले, चाहे वो उसमें काम आपको चाहे कोई भी करना पड़े, तो वो तो यही बात होगी ना कि यार जो तेरे को चाहिए, अगर तेरे को इतना पैसा चाहिए, मैं तेरे को इतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, तो अपने आप को कैद कर ले। यहाँ पे ये संगली तेरे को डालना पड़ेगी, ये पटा तेरे गले में डल जाएगा। हर महीने तो सेम टाइम पे आके उधर ऐसे काम करेगा, सुबह 9 बजे ये काम करेगा, 5 बजे तेरे को छोड़ा जाएगा, और उसके बाद घर में जाके फिर यही इसी के बारे में कि कल सुबह फिर जाना, फ्रस्ट्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए जॉब तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी वो अलग चीज़ें हैं, इसमें भी अलग अलग कहानी है कि जैसे जॉब का क्या है कि कुछ ऐसा भी है कि आप किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी ला रहे हो, तो आप जॉब का कुछ अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर ये था, फिर यहाँ से मुझे क्या समझ आया ये वन स्टेप मेरा क्लियर हो गया कि मेरे को फाइनेंशियली क्या करना है, ठीक है। फिर मेरा था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके एंड हेल्थ पे फोकस। फिर वहीं से मेरे को समझ आया कि पैसा अगर आपके पास है, अगर बहुत सारा पैसा आ गया और आपकी हेल्थ ही नहीं है तो क्या एंजॉय करोगे। फिर मुझे समझ आया कि यार हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं, आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं यार, तो आपकी हेल्थ ही नहीं, तो आप बोलोगे कि यार ये करोड़ों रुपए को आग लगा दो, मेरे को ठंड लग रही है, इसको जला के मेरे को थोड़ा गर्म करो, है ना। तो ये रहता है कि फिर वहाँ से मुझे समझ आया कि फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। फिर जब फिज़िकल हेल्थ में समझने लगा, फिर उसके बाद मुझे ये समझ आया कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। फिर मेंटल हेल्थ जब मैं समझने लगा, तो मेंटल हेल्थ के बाद में आया कि ये समझा जब मैंने कि हाँ यार पैसा कमा करके कहाँ इसका कहाँ एंड है, कहीं एंड है। तो फिर वहाँ से मुझे ये समझ आया कि बहुत सारे अमीर लोग बोलो आप, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो ऑलरेडी अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो क्या ऐसा कुछ रास्ता है जहाँ कोई ऐसी मंजिल है जिसको पाके, जिस रास्ते पे चल के उसको अचीव करके हमें हाईएस्ट जो अचीवमेंट इस ह्यूमन की हो सकती है वहाँ तक पहुँचा जा सके, ठीक है। वो सर्च रिसर्च करते जब मैं चलता गया समझता गया बुद्धि के लेवल पे क्या चीज़ें होती हैं, पूरा कॉन्कर किया, एक लेयर को खोलता गया कि अगर फिजिकल हेल्थ है तो फिर उसके बाद क्या, अगर हाँ उसके बाद पैसा है तो फिर पैसे के बाद क्या, है ना। अगर माइंड में पीस ऑफ माइंड है तो पीस ऑफ माइंड के बाद भी है पीस ऑफ माइंड क्या चीज़ होती है। ये चीज़ें समझना शुरू कर दी मैंने कि व्हाट इज़ हाईएस्ट, क्या अचीवमेंट क्या है जो इस फिजिकल जगत में है, जो कि बहुत सारे अमीर लोग भी जानते होंगे। वो बोलते हैं कि पीस ऑफ माइंड, अंडरस्टूड। तो पीस ऑफ माइंड मतलब कि वहाँ तक फिर मैंने पहुँचना चाहा। जब वहाँ पहुँचने ये सारी चीज़ें जब मैंने अचीव कर ली कुछ लेवल तक, क्योंकि इसका कोई एंड गोल तो है नहीं कि आपके पास इतना पैसा आएगा तो आप इतना कर लोगे, इतना पैसा आएगा तो फिर आप वो हो गए, है ना। एक लेवल तक जाके मुझे जब समझ आया कि हाँ पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी कुछ लिमिट्स आपको एक लिमिट बनानी है कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हूँ, मेरे को पैसे के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे को पैसा बना के देगा, ठीक है।
तो फिर आपको क्या करना है, कुछ सार्थक काम जो कि ओनली इस धरती पे ह्यूमन कर सकता है, वही काम करना मेरे को समझ आया कि वो काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। जो सिर्फ, क्योंकि देखो बर्थ, एक सच्चाई बर्थ की है, एक सच्चाई डेथ की है, ठीक है। सबने डेथ की तरफ हम भागते चले जा रहे हैं, चाहे हम बर्थडे मना रहे हैं, चाहे कुछ भी मना रहे हैं, ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो करते जाना चाहिए, एंजॉय करते जाना चाहिए लाइफ का। लेकिन डीप विदिन हमें पता होना चाहिए कि चाहे हम 100 साल जी लें, 120 साल जी लें, लेकिन हमारा एंड गोल क्या है, हमने डेथ की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो वहाँ जब हमने पहुँचना ही है, तो कोई ऐसा काम जो हम पीछे मुड़ के देख सकें कि हर जब हम 60 प्लस हो जाए या 70 के आसपास पहुँचे, तो हम पीछे मुड़ के देखें कि यार जो हमने काम किया, क्या वो सार्थक काम है, क्या वो काम उस टाइम पे आपको लगता है कि हाँ यार जो मैंने किया वो सही है। ये सिर्फ हम इंसान समझ के कि यार हाँ ये काम जो मैं कर रहा हूँ, ये काम बहुत ज़रूरी है, और ये काम करना सिर्फ इंसान, देखो यार खाने के लिए, जब चाहे पैसा कमाना, चाहे आप जो भी काम कर रहे हो ना, ये सारे क्रीचर इस धरती पे करते हैं, है ना। जो जानवर है वो भी खाने के लिए काम करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, तो वो भी अब अगर मेन रूट कोज देखोगे ना, तो वही है कि यार मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ, पैसे से मैं ये चीज़ें खरीद लूँ, है ना, या ये चीज़ें ले लूँ, तो मुझे इससे हैप्पीनेस मिलेगी। तो एक्चुअली फिजिकल आप खुद देखो कि अगर आपके पास पैसा होता है या नहीं होता, तो आपको फिजिकली चेंजेस तो कुछ आए नहीं, चेंजेस तो बाहर ही है ना यार। आपके पास पैसा आ गया तो आपको लगता है मज़ा, थोड़ा माइंडली कितनी सेटिस्फैक्शन, जब पीसफुल लगता है ना माइंड थोड़ी टाइम के लिए, वो पैसा चला जाता है आपको कितनी टेंशन आती है, घबराहट होती है, सब कुछ होता है ना। तो क्यों, जबकि वो फिजिकली कुछ चेंजेस आया नहीं, लेकिन माइंड के लेवल पे देखो कितनी बड़ी वृत्ति है, ये बंधन है यार हमारे, ठीक है। हम इसलिए हम क्या करते हैं, हम मनी ड्रिवन हो चुके हैं, मतलब हमारा मेन सेंटर कहाँ पे आ गया, मनी पे। तो हम फिर उसके इर्द गिर्द डिसीजन लेते हैं कि हम यार कैसे किसी को यूज़ कर सकते हैं मनी को अचीव करने के लिए, मनी को पाने के लिए, है ना। तो फिर ऐसे मेरी ये सारी चीज़ें, ये सारी समझ खुलती गई। फिर जब मैं आखिरी पड़ाव पे पहुंचा, तो फिर मुझे ये समझ आया कि सिर्फ इंसान एक ऐसा चीज़ है जो कि बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड ये फिजिकल, जो हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसके बियॉन्ड हम सिर्फ एक ह्यूमन है जो कि वो इसके बियॉन्ड जा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ एक ह्यूमन है जो बियॉन्ड इसके जा सकता है। बियॉन्ड इसके जाना क्यों ज़रूरी है, फिर ये क्वेश्चन आता है, क्यों ज़रूरी है क्वेश्चन, क्योंकि हम कितने बंधन में हैं यार, हमें ये समझ नहीं आता। अभी मेरे को ये चीज़ समझ आ गई, सबको नहीं आती है, मैं अभी समझा भी नहीं सकता इसमें वर्ड में कि कैसे आती है। हाँ, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियोस में, मैं इसी तरफ लेके जा रहा हूँ पूरा। क्योंकि जैसे मेरे को सुख मिला, समृद्धि मिली, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मुझे मिली, किसकी बदौलत, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पाथ पे चला। मैं सीरियसली आपको बताऊँ, क्योंकि उसमें क्या है, माइंड के सारे एस्पेक्ट्स खुल जाते हैं यार, कि आपको क्यों कोई लोग अमीर होते हैं, तो कि उसका क्या रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको समझ आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है ना, इस लेवल पे खुल जाता है कि आपके लिए फिर ये चुटकियों का खेल हो जाता है, ये पैसा वैसा कमाना, ठीक है। तो फिर ये एक, और दूसरा फिर क्या बोलते हैं, क्यों ज़रूरी है ये, कि अभी स्पिरिचुअलिटी कुछ ज़्यादा डीप हो जाएगा, फिर आपको बोलोगे कि यार ये तो ऊपर से जा रहा है क्यों ज़रूरी है, अभी मैं छोट में समझा देता हूँ आपकी। अगर आप अपनी लाइफ डेली रूटीन में देखोगे आप अपनी लाइफ में, तो आप कितने खुश हो यार अपनी लाइफ से, है ना, कि आप कितने कंट्रोल में। मैं ये बोलूँगा कि खुश तो अलग है बात है, कि हम बोलते हैं कि मैं और ये मेरा शरीर है कितना कंट्रोल में मेरा, ठीक है। जब आपको कभी गुस्सा आता है, कभी आप पीछे मुड़ के देखना साक्षी भाव होके कि यार देखो मेरे को गुस्सा आया, क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इस गुस्से पे, कभी कंट्रोल करके बताना, ठीक है। जब कंट्रोल कर पाओगे तो आप रियल स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। गुस्सा, एंग्जाइटी, टेंशन, और फिर क्या बोलते हैं, फेयर, ईर्ष्या, ठीक है, दूसरों में बुराइयां ढूंढना, ये सब चीज़ें हमारे खुद में होती हैं यार। हम खुद अंदर से ये चीज़ें करते हैं, तभी हमें दूसरों में नज़र आती है, ठीक है। तो फिर ऐसे फेस बना रहा है यार, तो ऐसे मत करो यार ऐसे। तो हम ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी फिर कर रही है, धीरे धीरे समझ आया मेरे को कि क्यों स्पिरिचुअलिटी करना ज़रूरी है, ठीक है। लगा आपको कि यार एक्चुअली में सही है, ज़रूरी है? नहीं लगा ना? लगा। नहीं लगा यार, एक्चुअली में ऊपर से अभी बोला ना मैं टॉपिक ये वाला। आपकी बात। हाँ, तो फिर क्या बोलते हैं,
फिर मेरे को भूल रहा है यार, क्या बोलना ये था टॉपिक तो गलत है ना कि आपने जैसे बोला कि जो हमारे अंदर होता है वही हम दूसरों में होते हैं, तो हमारे अंदर बुराई भरी होती है तो हम इसलिए बोलते हैं कि उसने ये चीज़ नहीं, बुराई नहीं भरी हमारे अंदर, हम क्या हमारे अंदर बुराई भरी है वो वही समझना है। कैसे समझते हैं? क्योंकि हमने इस शरीर को बॉडी को हमने मैं मान लिया यार, वहाँ से हमारा सारा क्या है कि हमने खूंटा क्या वो हमारी फिर कैसे ईगो काम करती है, वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आती ना यार। जब हमने ये समझ लिया कि हम नाशवर हैं, इस दुनिया से जाने वाले हैं, ठीक है, जाने वाले हैं, उससे पहले भी ये चीज़ समझनी है कि यार सेंटर हमारा क्या, सेल्फ सेंटर क्या है, मैं कुछ और हूँ यार, ये बॉडी हुई नहीं मैं, ये बॉडी बाहर की स्थूल सच्चाई है, ठीक है, अंदर की जगत की ओर सच्चाई। अभी देखो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस बॉडी को मैं बोलते हो, तो इस बॉडी में क्या है, जैसे आपके अभी सुन रहे हो आप अपने कानों से, क्या बोलते हो कि मैं कान, या कैसे बोलते हो? मेरे कान बोलते हो ना, आपके कान सुन रहे हैं। फिर आप बोलते हो कि मेरी आइज़, इन द सेम वे मेरा नोज़, मेरी टंग, मेरा स्किन, है ना, यही बोलते हो ना। तो ये बॉडी है क्या, माइंड क्या है और बॉडी क्या है, ये चीज़ें भी स्पिरिचुअलिटी में समझ आई मेरे को यार। देखो अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको फिर से आपको। बॉडी आपकी है क्या? देखो जब हम इस धरती में आए, हमने क्या किया, आया, पहले हम अपनी मदर के पेट में थे, तो पेट में हमने क्या किया, जो हमारी मदर खाते थे वो हमने भी खाया, ठीक है। तो फिर हम बाहर आए, फिर हमने जो खाना खाया, ठीक है, वो हमारी बॉडी ये गैदर करती गई। मतलब इसको अन्नमय कोश बोलते हैं जैसे, ठीक है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश, ये 5 टाइप की हमारी बॉडी होती है, ठीक है। अभी ये अन्नमय कोश, जो हम खाना खाते हैं इसको, ठीक है, तो हमने क्या, ये जो खाना खाया उसकी ये बॉडी बन गई, ठीक है, इसको अन्नमय कोश बोलते हैं। हमने ये गैदर की, किसने? मैं कौन? हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, चाहे भगवान बोलो, चाहे आप आत्मा बोलो, चाहे जितनी बोलो, उसको ये शरीर मिला, ठीक है। फिर माइंड अपने आप में एग्जिस्ट ही, देखो मैं माइंड की क्या बताता हूँ आपको। माइंड का जो नॉलेज हमने गैदर किया, जो हमने एक्सपीरियंस लिए इस धरती पे आने के बाद, वो उस सारी मेमोरीज़ को माइंड बोलते हैं, ठीक है। कि माइंड अपने आप में एग्जिस्ट कहाँ करता है? आप खुद सोचो, आपको क्या लगता है ये माइंड है? ये तो ब्रेन है। तो माइंड क्या, जो इसके बीच में वो नाड़ियाँ सारी, उसको क्या माइंड बोलेंगे? समझ रहे हो ना? वो माइंड मतलब ये ब्रेन है, इसके अंदर जो हमारी मेमोरीज पड़ी हुई हैं उसको माइंड बोलते हैं। मेमोरीज को माइंड बोलते हैं ना। अभी मैं सारी मेमोरीज आपकी बचपन से लेके आप तक जो आपने ग्रैब की है, जो सीखा है, जो लर्निंग की है, जो सोसाइटी ने आपको सिखा दिया, जो आपके पेरेंट्स ने सिखा दिया, जो आपने खुद आसपास के देख के सारा कुछ सीखा, वो जो मेमोरीज पड़ी हुई हैं उसको माइंड बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप डीपली? हाँ, तो हमारा ना तो ये माइंड एग्जिस्ट करता, ना ये फिजिकल बॉडी एग्जिस्ट करती है। 2 सच्चाइयाँ मैंने आपको बताया। एक ये सच्चाई है जो कि ये सच्चाई है नहीं एक्चुअल में। किस लेवल पे नहीं है? ये अध्यात्म लेवल पे जब आप समझने की कोशिश करोगे तब आपको समझ आएगा कि 2 सच्चाइयाँ हैं। एक स्थूल सच्चाई जो हमें बाहर दिखती है, एक और सच्चाई है सूक्ष्म सच्चाई जो कि हमें दिखती नहीं है। वहाँ तक पहुँचे जब तक हम अपने आप सेल्फ सेंटर को नहीं जान लेते, जिसको हम बोलते हैं हु एम आई, ठीक है। जब तक हम उसको नहीं जान सकते हम दुखी ही रहेंगे, हम बंधनों में ही रहेंगे, क्योंकि हमारा सेल्फ सेंटर गलत है ना यार। क्योंकि हमारा सेल्फ सेंटर क्या है? ये हम फिजिकल बॉडी। फिर हम क्या करेंगे? ये फिजिकल बॉडी की एक अपनी मेमोरीज पड़ी हुई है। मेमोरीज में क्या हमारी वो ईगोज रहती हैं, तो वो ईगोज को हम सेटिस्फाइड करने के लिए ही हम सारे डिसीजन लेंगे, ठीक है। इसीलिए हम क्या बंधन में रहेंगे जब तक हम सेल्फ सेंटर हमारा बॉडी है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाके हम समझने की ये कोशिश करेंगे, बुद्धि लेवल पे ये समझेंगे। वैसे तो ये बुद्धि लेवल का विषय है नहीं, ये बुद्धि से समझने वाली चीज़ है नहीं, समझ आती भी नहीं। वो तो बड़े अच्छे कर्म किए होने चाहिए जिनको ये चीज़ समझ आ जाती है कि हमारा सेल्फ सेंटर क्या होना चाहिए। आत्मा कह लो, चाहे उसको परमात्मा कह लो। फिर आपका सेल्फ सेंटर वो आ गया, फिर आपने उसके इर्द गिर्द डिसीजन लेने हैं, उसको रेलिवेंट होनी चाहिए सारी चीज़ें। बाकी चीज़ें तभी बोलते हैं कि एक के साथ हो जाओ, बाकी सारे के अपने आप जो काम है वो सबरते जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो वहाँ तक जाना, पहुँचना, जहाँ उसको अचीव करना, जहाँ उसको जानने का नाम स्पिरिचुअलिटी है। जब मुझे ये समझ आया कि सारी चीज़ें बाकी है ही ये बाहरी जगत का जो झूठ है। झूठ कैसे है यार? देखो हम जो फिजिकल है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखो जो हमें 5 सेंसेस के थ्रू दिखता है ना, मैं 6 सेंसेस बोलूँगा, 5 भी नहीं। 5 सेंसेस तो आपको पता कौन से। 6 सेंसेस, एक हमारी मन की भी एक सेंस होती है।
मन भी हमारा एक जाता है, जैसे आप मन, जब आप ड्रीम में होते हो तो वो मन सारे सेंसेस के थ्रू मतलब कि वो करता है, ठीक है। साइंस यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाती, जैसे आप बोलोगे कि साइंस ने मतलब कि ये नहीं कॉन्कर नहीं किया अभी तक। साइंस कहाँ तक जाती है, जो चीज़ हमें दिख रही है, समझ रहे हो, जो चीज़ बाहर है साइंस वहाँ तक जाती है, देखने वाले पे कभी काम नहीं करती साइंस, समझ रहे हो। जो दिख रहा है उस पे काम करती है साइंस, देखने वाले पे क्यों साइंस काम नहीं कर सकती, ना ही कभी कर पाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखने वाले पे काम कैसे किया जाएगा, जो देखने वाला है, जो दिख रही है चीज़ उस पर काम किया है, जो देखने वाला है उस पर कैसे काम कर लेंगे वो। सेम हम भी ऐसे ही करते हैं, जैसे हमारी बॉडी है 5 सेंसेस 6 सेंसेस बोलता हूँ मैं, ये 6 सेंसेस हैं, ये किसी पर्सन की अभी डेथ होती है, जस्ट डेथ होती है, उससे 1 मिनट पहले उसके सारे सेंसेस काम कर रहे थे, उसको दिखाई भी दे रहा था, उसको सुनाई भी दे रहा था, उसको वो स्मेल भी ले रहा था, टेस्ट भी, सारे 5 सेंसेस 6 सेंसेस काम कर रहे थे। आफ्टर डेथ ऐसा क्या हो जाता है जब उसको दिखना बंद हो जाता है यार, आंखें तो उसकी उधर ही हैं, नोज़ उसका उधर है, माउथ उधर है, स्किन उधर है, सारा कुछ उधर है, फिर ऐसा बॉडी में से क्या निकल जाता है, कह लूँ मैं चाहे बॉडी की ऐसी क्या चीज़, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो निकल जाती है जिसके थ्रू ये सेंसेस देखते हैं। मतलब जब हम 5 सेंसेस है, जैसे हमारी आइज़ हैं, तो आइज़ के थ्रू ऐसी क्या चीज़ हमारे पीछे लगी हो, आप बोलोगे कि कोई बगयान है जो इसके थ्रू देखते हैं, जैसे एलिमेंट्स है कोई, है ना, जैसे हम दूरबीन से देखते हैं, पहले दूरबीन से देखा, फिर हमारे आइज़ में आया, वो रिफ्लेक्ट होता है, वैसे वो सारी चीज़ें, वो भी एक लंबा अलग टॉपिक है, मैं उसको भी कवर करूँगा कभी। फिर आइज़ के थ्रू ऐसा क्या अंदर देख रहा है, आइज़ के थ्रू, मतलब आइज़ में तो आपकी पिक्चर आई, अंदर कौन एज्यूम कर रहा है कि यार ये ममतू है, ये अवलीन है, ये मोम है, ये डैड है ना, तो उसको जानने का नाम है स्पिरिचुअलिटी, कि जो आपके थ्रू ये चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो वो है, उसको अभी आप हाईएस्ट कॉन्शियसनेस बोलो, उसको आप आत्मा बोलो, चाहे उसको चेतना बोलो, चाहे उसको भगवान बोलो, ये जिन्होंने भी पाया है उन्होंने सिर्फ बात की है अद्वैत की, कि कोई 2 नहीं है, एक ही है। किसी ने ये नहीं बोला कि एक ही है, 2 नहीं है, ये बोला जिन्होंने पाया ना, 2 नहीं है इन द सेंस कि सपोज करो ये मिट्टी है, मिट्टी में ये जितनी मर्जी अलग अलग आप मिट्टी के लाखों बर्तन बना लो, लेकिन 2 नहीं हैं। उनका कहने का मतलब कि जो मूलभूत इनकी जो वो है, वो क्या, बेस मिट्टी है। मिट्टी से अलग अलग बर्तन बना लिए आपने, मटका, छोटा मटका, बड़ा मटका, जैसे बड़ा इंसान, छोटा इंसान, लेकिन अगर आप सबको क्लोज करके देखोगे तो ये है क्या, 2 नहीं है, एक ही है ये सारे, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे करते 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 यार मेरी बहुत सारी लेयर्स खुली, जिसमें मेरे को लगा कि हाँ यार यही स्पिरिचुअलिटी, अगर हमने इस इंसान होने के नाते अगर हमने हाईएस्ट मतलब पॉसिबिलिटी को अचीव नहीं किया, तो वो इंसान होने का कोई मतलब ही नहीं है यार फिर, है ना। फिर तो वो जो जैसे जानवर काम कर रहे हैं तो वैसे आप भी करते रहो फिर। तो फिर मैं उस ट्रैक पे चल पड़ा, उस ट्रैक पे चल के जो मेरे को 4-5 महीने के अंदर पहले तो मेरे को 4-5 महीने में मतलब मेरे को बहुत सारा एफर्ट करना पड़ा, क्योंकि हमारी वृत्तियाँ रहती हैं यार, हमारी बहुत सारी वृत्तियाँ रहती हैं हमारी, जो जिनसे ऊपर उठना मतलब बड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। और दूसरा यही सेम बिलीव सिस्टम, जैसे आप लोग मेरे को क्वेश्चन कर रहे हो, ये सेम बिलीव सिस्टम मेरा भी ऐसे ही था, मैंने भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन करे और मेरे को लगता था कि ये सब चीज़ें तो बकवास हैं यार, झूठ है ये सब चीज़ें, कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं माइंड नहीं हूँ, माइंड मेरा नहीं है, ये सब चीज़ें सुने तो थी, पर एक्चुअल में डीप समझने का कभी मौका नहीं मिला। जब मेरे को एक्चुअली समझ आ गया तो अभी मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आगे कि एक्चुअल में ये सच्चाई है, और है तो कैसे है। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया अभी, और मैं क्या करूँगा, जितना नॉलेज मेरे को है मैं आपको एक्सप्लोर करता रहूँगा, खुद हम साथ मिलके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते चलते जाएंगे। मैं खुद भी इम्प्रूव करूँगा और आप लोगों को कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी मैं इम्प्रूव करता जाऊँ। जो आपको सीखने को मिला मुझे कमेंट करके बताइए, और कुछ भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस चैनल में कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका पक्का जवाब भी दूंगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो आप यहाँ नीचे कमेंट में लिख के मेरे को बता सकते हैं। तो आज के लिए